सुनना, थोड़ी सी बात सुनना। देखो, किसी टाइम में यूरोप और भारत के बीच में बिजनेस हुआ करता था। भारत और यूरोप के बीच में खूब सारा बिजनेस हुआ करता कि यूरोप के नागरिक आते और भारत से साउथ इंडिया आते हो, बेसिकली कहां पर आया करते, साउथ इंडिया में आया करते, और साउथ इंडिया आके अपने से यहां से मसाले लेके जाते। क्या लेके जाते? साउथ इंडिया मसाले खूब होते हैं अपने, केरला में, तमिलनाडु में खूब सारे मसाले होते हैं। तो यहाँ से मसाले कहाँ पे जाया करते? यूरोप। यूरोप में उन दिनों एक एम्पायर हुआ करता, रोमन। कौन सा एम्पायर था? रोमन एम्पायर था, बहुत बड़ा एम्पायर था, पैसे वाली जगह थी रोमन एम्पायर। और वो अपने यहाँ से काली मिर्च खरीद खरीद के लेके जाते। क्या लेके जाते? काली मिर्च लेके जाया करते थे, और मसाले के रूप में काली मिर्च का प्रयोग करते। और वैसे भी यूरोप वाले है ना, मसाले सब्जी के अंदर अपनी तरह नहीं डालते, वो ऊपर से डालते हैं। तो जैसे कुछ बनाया उसके ऊपर बाद में काली मिर्च डाल ली, मिर्च भी ऊपर से ही डालेंगे। इसलिए पिज्जा विज्जा आता है, इसके साथ में मिर्च ऊपर से देते हैं, किलो डाल के खाओ, क्योंकि उनका सिस्टम है। ये पिज्जा अपने बनाया होता तो अपने बात पहले मसाला घोलते, बाद में पिज्जा डालते उसके अंदर। ये इन्होंने कर रखा, वो ऊपर से भाई जिसको जितना चाहिए उतना ले लो, है ना। अपने तो ये है कि जब तक मुंह ना बड़े, इतना खाना है, इतनी मिर्चें खानी है अपने को, तो उनके और थोड़ा सा वो रहता है। तो अपने यहाँ से मसाले खूब सारे लेके जाते थे। धीरे धीरे रोमन एम्पायर टूट गया। रोमन एम्पायर के उनके दो भाग हो गए। यूरोप में उनका रोमन एम्पायर है, और रोमन एम्पायर उनका दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया पूर्वी रोमन एम्पायर, और एक हो गया पश्चिमी रोमन एम्पायर। जो पश्चिमी रोमन एम्पायर था, इसकी राजधानी तो हो गई रोम। पहले तो पूरे की राजधानी रोम थी, लेकिन अब पश्चिम वाले की राजधानी तो हो गई रोम। और जो नॉर्थ वाला था, इसकी राजधानी होगी कुस्तुनतुनिया। कौन सी होगी? आप इंग्लिश वाले कहते हो कॉन्स्टेंटिनोपल, तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल का दो, या क्या कह दो, कुस्तुनतुनिया। आज के हिसाब से कहो तो आप कह दो इस्तांबुल। कौन सा शहर? इस्तांबुल। अच्छा, अलग अलग, अलग अलग हो गया। इस्तांबुल अलग राजधानी है, रोम अलग राजधानी। इधर कब्जा कर लिया तुर्कों ने। किसने कब्जा कर लिया? इसलिए इस इधर वाले क्षेत्र का नाम पड़ेगा तुर्की। इधर वाला जो इलाका था, इसका नाम क्या पड़ा? तो तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया। आजकल उन्होंने वापस शायद राजधानी का, देश का नाम चेंज कर लिया, तुर्किया कर लिया शायद आजकल अपना ना। बाकी इधर वाली की राजधानी अलग, उधर वाली की राजधानी अलग। अच्छा, पहले ये रोम वाले जो लोग थे, ये किसी टाइम के अंदर तो जल मार्ग से आते, वाटर बॉडी जो थी, वाटर बॉडी के तहत इधर आते हैं, अपने जलमार्ग से आते हैं अपने साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया आके अपने यहाँ से मसाले लेके वापस चले जाते। लेकिन जब ये अलग अलग बन गए, तो अब इनके पास इतने बड़े जहाज नहीं थे, इतने बड़े कोई नाविक नहीं थे कि इधर आ सके। इसलिए इन्होंने लैंड रूट से करना शुरू किया, कि इधर से आते और यहाँ पर अपने वाले सामान पहुंचा देते पैदल पैदल। इधर ये पैदल पैदल आके सामान लेते, पैदल बैलगाड़ियां, मतलब लैंड रूट, इससे आया करते थे। जब तुर्कों ने कब्जा किया काफी समय बाद, तो तुर्कों ने जब कब्जा किया तो उन्होंने कहा इधर वाले इधर नहीं आएंगे, इधर वाले इधर नहीं आएंगे। किसी ने हमारा इलाका क्रॉस किया, टांगे तोड़ेंगे तुम्हारी। इसलिए पश्चिमी यूरोप में मसाले जाने बंद हो गए। कहा मसाले जाने बंद हो गए? पश्चिमी यूरोप में अब मसाले नहीं पहुंच पा रहे थे। उनके बिना काली मिर्च के ताफड़े टूटे। तुर्कों ने कब्जा किया था 1453। कब कब्जा किया? या यूरोप में, इधर आप नीचे की तरफ देखोगे, दो देश है इधर। एक देश है स्पेन, एक देश है पुर्तगाल। कौन से दो देश है? इन देशों, ये देश उस समय दादा, कोई यूरोप में दादा देश थे, तो वो दोनों ये थे, स्पेन और पुर्तगाल। तब ब्रिटेन फ्रांस इतने मजबूत नहीं, मजबूत ये देश हुआ करते। यहाँ स्पेन में एक रानी हुआ करती। उस रानी ने एक आदेश जारी किया और उस रानी ने आदेश जारी किया कि भाई, जो भारत ढूंढ के देगा उसको हम इनाम देंगे। कोई भारत ढूंढो। भारत ढूंढने का मतलब है कि अब लैंड रूट तो बंद हो गया, लैंड रूट से तुर्क जाने जाने नहीं दे रहे। सी रूट जिससे हम पहले जाते थे वो हम भूल गए, तो कोई सी रूट ढूंढो वापस। अब अखबार में एड दिए गए, लोगों को दूर दूर तक समाचार पहुंचाए गए कि भाई जो भी हिंदुस्तान ढूंढेगा उसको इनाम मिलेगा। लेकिन वहां पर कोई भी हिंदुस्तान ढूंढने वाला नहीं था। एक दिन एक बंदा अपने घर पे आमलेट खा रहा था, और आमलेट खाते खाते उसने अपनी माँ को कहा कि फीका बना के लाई है, क्या आमलेट है ये, अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि इतना यदि यूं तीखा खाना है तो भारत ढूंढ ले। और भारत ढूंढ के काली मिर्च लिया, काली मिर्च लाएगा तो आमलेट पे छिड़क छिड़क के खाना काली मिर्च बाद में। और उसको लगा यार ये प्लान सही है। और रानी के पास गया, और उसने रानी को जाके कहा कि रानी, मैं भारत ढूंढने के लिए तैयार हूँ। रानी ने कहा जिंदाबाद, ये पकड़ जहाज, ये पकड़ रुपए, ये पकड़ सैनिक, ये पकड़ हथियार, जा और भारत ढूंढ। अब उसके दिमाग में केवल इतना था, भाई भारत इस दिशा में पड़ता है, और भारत में काले लोग रहते हैं। जैसे लोग, भाई वो गोरे थे तो भारत के लोग कैसे हैं? काले। फिर वो साउथ इंडिया से व्यापार करते थे, साउथ इंडिया तो पूरा ही वैसा है।
तो उनके दिमाग में भारत की छवि वही थी अपने आप के अंदर। अब उसने अपना जहाज चलाया भाई समुद्र में, और चलता गया, बीच में रास्ता भटक गया, जिधर जाना था उधर तो गया नहीं, उल्टा चला गया, ठीक उल्टा चला गया। उसको आना तो था इधर, वो चला गया उधर। और वो एक जगह जैसे ही उधर जहाज चलता 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 एक बंदरगाह पर पहुंचा, और जैसे ही बंदरगाह पहुंचा काले काले खड़े, भयंकर काले। और उसने कहा यस ये है इंडिया, इंडिया, इंडिया आ गया, मैं इंडिया। और उन नीचे उतर कर उनको पूछा क्या तुम इंडियन हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो कोई इंडिया नहीं है, ये तुम अमेरिका आ गए हो। कहाँ गए हो हम? तो उसने कहा तुम इंडिया नहीं, इंडिया किधर रह गया? उसने कहा इंडिया है ईस्ट में, तुम आगे वेस्ट में। इसलिए देश का नाम है वेस्ट इंडीज। देश का नाम क्या है? तो वेस्ट इंडीज तो काली मिर्च के चक्कर में खोज लिया गया। आना था उनको ईस्ट इंडीज, चले गए वो वेस्ट इंडीज। मुझे लगता है कोलंबस यदि कभी मेरे से मिले तो मैं उससे पूछूं कि कोलंबस हम इतने काले भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो यार हिसाब किताब लगा था, और फिर बाकी छोड़ होड़ तो देख लेता। थोड़ा बहुत तो अंतर होता है यार हमारे में रोने में, उनसे यार डायरेक्ट तो उधर ही कर गया हमें। हाँ ठीक है 19-20 है, डायरेक्ट उधर कैसे किया जा सकता है? कुल मिला के कोलंबस को भारत आने का रास्ता। तो इधर पुर्तगाल में एक राजा हुआ करता हेनरी। क्या नाम था राजा? राजा हेनरी ने सेम ऑर्डर जारी कर रखा था कि जो हिंदुस्तान ढूंढेगा उनको इनाम देंगे। और इधर पुर्तगाल से एक बंदा निकला उनके, और पुर्तगाल से बंदा निकलते 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 अफ्रीका के अंदर एक नीचे पहुंच गया। यहाँ अफ्रीका के अंदर पहुंचा। वो जो बंदा निकला था उसका नाम था बोर्तोलेमू डियाज। क्या नाम था? बोर्तोलेमू डियाज। और बोर्तोलेमू डियाज यहां पहुंचा। किसी भी महाद्वीप में जो सबसे नीचे वाली टिप होती है इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? वो इस कैप पे पहुंचा, इस कैप पे जाके, और जब वो इस कैप पे पहुंचा तब उसने देखा कि वहां कुछ इंडियन खड़े थे। वो इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। उसने पूछा तुमने कहा हम इंडियन है। तुम कहां से आए? तो हम गुजरात से आए। तुम यहाँ क्या करने आते हो? उसने कहा बिजनेस करने आते हैं। तो तुम इंडिया का रास्ता जानते हो? अरे कहा आते ही वहां से, तो रास्ता कैसे नहीं जानेंगे? तो उसने कहा हमारा कोई बंदा है तुम उसको रास्ता बता दोगे? पक्का बता देंगे। बार्टोलोमी डियाज वापस गया हेनरी के पास। उसने हेनरी को जाकर हेनरी रास्ता मिला है? कौन सा रास्ता? उसने कहा उस कैप पे पहुंच जाओ, उस कैप पे जाने के बाद आगे अपने को इंडियन मिल जाएंगे, वो रास्ते में ले जाएंगे। इसलिए वहां से हेनरी ने एक नाविक को तैयार किया कि तुम जाओ, उसके साथ में 4 तोपें भेजे, उसके साथ 4 जहाज भेजे, 2 तोपें भेजी कि बीच में जो आए उसको उड़ा देना, लेकिन इंडिया पहुंच के काली मिर्च पक्की पक्की लेके आए नहीं। और तुम तो कैप पे पहुंच जाओ, कैप से आगे गुजराती मिल जाएंगे, वो ले जाएंगे। वो कैप पे जो उनका आया था वो था वास्को डी गामा। वो कौन था? इस कैप से उनको इंडिया आने का रास्ता मिला था, इसलिए कैप का नाम रखा कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम रखा? ये वो कैप है जहां से गुड होप, अच्छी आशा नजर आई हमें। उस कैप पे शहर बसा, इसलिए शहर का नाम है कैप टाउन। कैप पे टाउन बसा दिया गया, इसलिए नाम क्या था? और वास्को डी गामा वहां से अपने उस गुजराती के साथ में था। गुजराती था अब्दुल मलिक। कौन था? केरला आते हैं वो। केरला से आगे वापस बिजनेस शुरू करते हैं। तो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो भारत गुमशुदा थोड़ी था, मार्ग की खोज की। किसकी खोज की? वो जो सी रूट वो पहले भूल चुके थे, उस सी रूट को दोबारा कोई ढूंढ रहा था, तो वो आदमी कौन था? वास्को डी गामा आ गया अपने देश में 1498 में। कब आ गया? अगले 100 साल तक पुर्तगालियों ने भारत में बिजनेस किया। कितने साल तक? केवल पुर्तगाली 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 आ रहे थे। काली मिर्च सारी की सारी अपने से कौन लेके जा रहे थे? पुर्तगाल। अब पता चला ये बात डचों को। किसको पता चली? नीदरलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? डच। और अब डचों ने आके करना शुरू किया। अब ये बात पता चली अंग्रेजों को। तो अंग्रेज तो तीसरे नंबर पे आए थे। सबसे पहले कौन आ गए थे? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के बाद में डच। अब कौन आए? अंग्रेजों को ये बात पता चली कि काली मिर्च खा गए सारी पुर्तगाली और डच, और तुम बिना काली मिर्च के रह जाओगे। इसलिए अंग्रेजों ने नए साल की पार्टी कर रहे थे, वो 31 की पार्टी थी उनकी, 31 दिसंबर 1600। कब की पार्टी थी? और उस पार्टी में 217 लोग बैठे थे। कितने लोग बैठे थे? और उन 217 लोगों ने कहा कि क्यों ना हम एक कंपनी बनाए और इंडिया में बिजनेस करें। उन 217 लोगों ने दारू के नशे नशे में कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी बनाई? वो न्यू ईयर की पार्टी की कंपनी थी। अगले दिन वो अपनी रानी के पास गए, रानी थी एलिजाबेथ। कौन रानी थी? और रानी एलिजाबेथ को कहा कि हम इंडिया जाके बिजनेस करना चाहते हैं, हमें परमिशन दिया जाए, और हमारे अलावा और कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड से एक ही कंपनी जाके बिजनेस करेगी, वो कंपनी कौन सी है? रानी ने कहा परमिशन ग्रांटेड। और 1600 के अंदर यहाँ पर बाद में अंग्रेज आने शुरू होते हैं अपने यहाँ पे। अकबर का राज था। किसका राज था?
अब अकबर मर गया, अकबर के मरने के बाद में अपने राजा कौन बन गया? जहांगीर। वहां एलिजाबेथ मर गई, एलिजाबेथ के बाद वहां राजा बन गया जेम्स। कौन राजा बना? अंग्रेज व्यापारी थे, उनको व्यापार करना आता था, वो जानते थे व्यापार कैसे होता है। यहां पर अपने मुगल बादशाह टैक्स लेते, जहां पर भी आप बिजनेस करोगे वहां पर आप पर क्या लगेंगे? टैक्स। अंग्रेज यदि बिजनेस करेंगे तो अंग्रेज क्या देंगे? टैक्स। तो अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजा जेम्स को जाके कहा कि राजा जेम्स, तुम इंडिया वालों से बात करके हमारे टैक्स कम करो। तो राजा जेम्स ने कहा मैं टैक्स कैसे कम करवा सकता हूं? उसने कहा राजा राजा बात करो, स्टाफ स्टाफ, तुम उनके राजा से बात करो, उनको कहो भाई हम तुम्हें ये चीजें पहुंचा देंगे, तुम हमारे क्या कर दो? टैक्स कम। तो जेम्स ने कहा ठीक है मैं जहांगीर से बातचीत करता हूँ, पर पहले पता तो लगाओ जहांगीर के बारे में, कैसा आदमी है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब पता तो चले अपने को। तो पता चला जहांगीर को भाषा के नाम पे एक ही भाषा आती है, फारसी। कौन सी आती है? तो कहा एक बंदे को फारसी सिखाओ। तो एक बंदे को फारसी में एकदम परफेक्ट किया कि जाते ही मतलब जहांगीर से फारसी में बात करे, अंग्रेजी बोलने की जरूरत ही ना पड़े। और पता लगाओ जहांगीर की हॉबी का पता लगाओ, का दारूडी है धाप के, सुबह से शाम तक दारू पीता है और कुछ ही काम नहीं करता है। उन्होंने कहा ठीक है बोतलें पैक करो यहाँ से साथ में। खूब सारी बोतलें लेके फारसी भाषा सीखकर जहांगीर के दरबार में आता है कैप्टन हॉकिंस। कौन आता है? 1608 के अंदर जहांगीर को दोस्त बनाता है, फारसी भाषा बोलता। जहांगीर तो दारू में दोस्त था। तूने जहांगीर को कहा कि ढंग की पी रे तुम, ये तुम्हारी डोलामारू पीते हो, इधर खारी होती है, यहाँ पे कंठ जल जाते हैं, स्कोच ले स्कोच, तो ढंग की चीज भी होती है अपने आप में। और जहांगीर उसका शानदार दोस्त बना। जहांगीर ने उसको मनसबदार बनाया। जहांगीर ने कहा तू मेरा अधिकारी है, मनसबदार है, दरबार में अपने साथ बैठेगा, शाम को डेली दोनों एकदम साथ ही रहेंगे। पर जहांगीर इंटेलिजेंट था, वो 3 साल रहा बेचारा अपने यहाँ पे। कितने साल रहा? लेकिन जहांगीर ने 1 रुपया भी टैक्स कम नहीं किया, और दारू पी गया उसकी सारी। जहांगीर थोड़े दिनों में और क्या, स्टॉक खत्म है, मंगा ले। कैप्टन हॉकिंस वगैरह मंगाए बेचारा, शाम को डेली साथ में बैठे। कैप्टन हॉकिंस उसको 2-1 पैक लेने के बाद कैप्टन हॉकिंस कहे यार थोड़े टैक्स की बातें। जहांगीर ने करनी, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस बिजनेस की। और तुझे क्या लगता है मेरे चढ़ गई? ये बात मैं सुबह करता हूँ, ये बात मैं। 3 साल बाद कैप्टन हॉकिंस वापस लौटता है बेचारा, और उसने राजा को जाकर दारूडिया दारू पी गया सारी, और मानने का नाम नहीं ले रहा है। पर अंग्रेजों ने कहा वन मोर ट्राई, एक बार एक बंदे को और भेजा जाए। इस बार एक बंदा भेजा गया, सर थॉमस रो। कौन सा बंदा भेजा गया? और सर थॉमस रो को कहा कि जहांगीर का और पता लगा उसको क्या पसंद है। कहा दारू तो ऐसा था, पेंटिंग बनानी जानता है। क्या बनाना जानता है? इसलिए उसके साथ पेंटिंग भेजी खूब सारी, ताकि जहांगीर कैसे न कैसे तो पटाया जाए। और तब कैप्टन हॉकिंस ने सर थॉमस रो को कहा कि थॉमस रो तुम इंडिया जाओगे, पर उसके इतनी समझ में नहीं आती है, जहांगीर के ये बातें समझ में नहीं आती इकोनॉमी की, वो दारू में मस्त है अपने। और जहांगीर बापड़ा भला आदमी था, वो सीधे सीधा खुलेआम कहा भी करता था कि दिन में 14 पैक लेता हूँ और शाम को 6। दिल्ली के 20 पैक लिया करता था। और अपनी किताब में लिखता है, वो ये और लिखता है कि मैं तो एक बार, मैं पहले नहीं पिया करता था, पर एक बार शिकार खेलने गया था, वहां बहुत ज्यादा थक गया था, मुझे थकान महसूस हुई। मैंने साथ वालों को कहा कि मुझे थकान है। मेरे साथ कुछ राजस्थान के लोग थे, उन्होंने कहा साहब एक थकान आपके आसपास ही आ जाए तो हमारा नाम चेंज कर देना। और मुझे उन राजस्थान के लोगों ने जो पेय पदार्थ पिलाया था, मैंने उसे तरोताजा महसूस किया। उसके बाद ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। अब मैं दिन में 14 लेता हूँ और शाम को कितने लेता हूँ। तो जहांगीर की एक रानी थी नूरजहां। तो नूरजहां जब राज, मैंने बताई होगी बात ये तो कभी, नूरजहां जब राज करना शुरू हो गई थी, तो जहांगीर बाद में दरबार में आना ही बंद हो गया था, जहांगीर पड़ा ही रहता था केवल। तो किसी ने जाकर कि बादशाह, तू बादशाह है यार, और तुझे मतलब राज नहीं चाहिए कि राज करना है, नूरजहां राज कर रही है। तो जहांगीर का डायलॉग है, जहांगीर कहता है कि एक बोतल शराब होवे तो आधा किलो कबाब होवे। एक बोतल शराब मिले, आधा किलो कबाब मीट मिल जाए। एक बोतल शराब होवे तो आधा किलो कबाब हो। राज नूरजहां दा होवे। राज कौन करे? पावे खरा होवे चे पावे खराब होवे, भले अच्छा हो भले ही बुरा हो, राज किसका होना चाहिए? नूरजहां का। अपने पास केवल क्या चाहिए फिर? हिंदुस्तान का बादशाह एक बोतल शराब में राजी था बेटा बेटा। तो टॉमस रो को कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि वो दारूडिया वो तेरी बातें नहीं मानेगा, पर उसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, खुर्रम शाहजहां। कौन था? उसकी पोस्टिंग गुजरात है। तो गुजरात जाके खुर्रम से मिल, खुर्रम को समझा अपनी बात, खुर्रम के समझ में आएगी। और टॉमस औरो खुर्रम के पास आया गुजरात, उसने खुर्रम को आगे बताया कि एफडीआई के क्या क्या फायदे हैं। भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। आज मोदी जी जा जाके देशों के साथ हाथाजोड़ी करते हो, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो। अंग्रेज चला के आए थे,